विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसे हमें गिवन है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इक्वल्स टू। यहाँ पर ये का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ये एग्जांपल दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन तो स्क्वेयरिंग मेथड से करेंगे, सेकेंड वन क्या है शॉर्टकट मेथड से करेंगे। वो ये अगर स्क्वेयरिंग मेथड 5 मिनट्स में अगर हो रहा है तो वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो का एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पर फर्स्ट मेथड स्क्वेयरिंग मेथड। तो पहले हम एग्जांपल नोट डाउन कर लेंगे। स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इक्वल्स टू। ओके, तो ये स्क्वेयरिंग मेथड से कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मतलब यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, तब ये जो बाहर का जो स्क्वायर रूट जो सबसे फर्स्ट वन का है वो यहाँ पर इसके साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा, ये निकलने के बाद वो ओनली ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर का जो स्क्वायर रूट है ये ऐसे ही रहेगा। तो ये इंटू स्क्वायर रूट ये दोनों ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स यहाँ पर 2 to the power of 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हाउर बचा इधर ये रेडिकल है, तो इसे निकालने के लिए और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग मेथड्स कर दो और एक बार स्क्वेयरिंग कर दो। अगर यहाँ पर और एक बार अगर स्क्वेयरिंग किया तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग रख लेंगे, यहाँ पर भी। तो एक यहाँ से तीनों को स्क्वेयरिंग है तो इसका मतलब इसका स्क्वेयर हो जाएगा ये स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर रेडिकल इसका स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर निकल जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा ओनली ये, लेकिन यहाँ पर और एक स्क्वेयर रूट ये एज यूजुअल बचेगा। तो इक्वल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power of 2 raised to 2 यानी a to the power of m होल टू द पावर ऑफ n जैसा है ये। तो a to the power of m इंटू n हमें मालूम है, ये पावर रूल यहाँ पर यूज किया तो 2 to the power of यहाँ पर 4 बनेगा। तो यहाँ पर और एक रेडिकल बचा है, तो इसके लिए हम और एक इसे और एक यहाँ पर एक बार किया, यहाँ पर एक बार, तीसरा बार और एक बार कर दीजिए क्योंकि ये निकलना है हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसको भी अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया ये स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू इसका स्क्वेयर इंटू ये दोनों चले जाएगा। अब तो ये ओनली ये रिमेनिंग रहेगा बचेगा, इक्वल्स यहाँ पर और ये पावर रूल यूज़ कर दो, तभी 2 to the power 4 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 8 रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर पावर रूल यूज़ कर दो तो ये टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 मीन्स 4 रहेगा। तो यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ 2 एज यूजुअल, यहाँ पर ये तो पावर कुछ भी नहीं हो तो 1 समझ लो, इक्वल्स यहाँ पर 2 to the power of 8 रहेगा। इधर क्या है, यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ m इंटू ये टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m प्लस n बनता है। प्रोडक्ट रूल ऑफ द एक्सपोनेंट ये अगर यहाँ पर यूज किया तो ये बनेगा ये टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स 2 to the पावर ऑफ 8 आगे का याद हो, क्योंकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ये जो पावर्स है वो याद हो जाएगा एक में एक, तो 4 प्लस 2 प्लस 1। तो अभी यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, ये टू द पावर ऑफ 4 2 6 7 हो जाएगा, ये टू द पावर ऑफ 7 इक्वल्स 2 to the पावर ऑफ 8। नेक्स्ट ये और एक बार नोट डाउन कर लेंगे इधर, ये टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 2 to the पावर ऑफ 8। तो ये हमें चाहिए ये का वैल्यू, तो यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ 7 है, तो इसका मतलब इसे अगर निकालना है तो इस ये टू द पावर ऑफ 7 को 1/7 से पावर में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये अपने आप
ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करके निकल जाएगा। तो एक में नहीं कर सकते, हम दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 1/7 इससे भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तब ये बनता है a⁴ इंटू 1/7 इक्वल्स 2⁴ 8 इंटू 1/7। तब ये 7 निकल गया, तो a⁴ ही रहेगा इक्वल्स 2⁴8 डिवाइडेड बाई 7 रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है 8/7 क्या होता है। देखो 8 मंथ्स प्लस ये 7 + 1 करेंगे, 8 इक्वल्स 7 + 1 डिवाइडेड बाई ये 7 या नीचे का ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, इक्वल्स ये 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स 1 + 1/7 रहेगा। तो 8/7 मीन्स 1 + 1/7। यहाँ पर 8/7 है, इसके जगह में हम 1 + 1/7 हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये इक्वल्स 2⁴ 1 + 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स 2⁴ 1 इंटू 2⁴ 1/7, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ किया इधर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल्स 2 इंटू √7th रूट, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आंसर क्या है, ये इक्वल्स 2 इंटू 7th रूट 2, क्योंकि ये 2⁴ 1/7 है। ये कौन सा फॉर्म है, a⁴ अगर ये nth रूट ये अगर रहा तो a⁴ 1/n आ जाएगा। तो a⁴ 1/n के जैसा है, तो हम रिवर्स लिया तो ये 1/n जो 1/n हो गया, तो n इसमें पावर में आ जाएगा, ये तो रहेगा। यानी ये 7th, इसका मतलब ये क्या हो गया 7th रूट ये 2, 7th रूट 2। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम ये फर्स्ट मेथड से क्या, सेकंड मेथड से यही आंसर आता है, क्या क्या आ रहा है वही आना चाहिए। तो वो कैसे आ जाता है वो हम देखेंगे। तो सेकंड मेथड में हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। ये इंटू स्क्वायर रूट ये इंटू स्क्वायर रूट ये इंटू स्क्वायर रूट ये इक्वल्स 2। ओके, तो हम सेकंड मेथड में जब कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ये अंदर क्या है ये हमें निकालना है। तो वो सबसे पहले ये ले लो। ओके, अभी क्या कर दो, इसी स्क्वायर रूट ये रेडिकल से ये प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो ये आंसर में ये कैसे आ जाएगा, ये b/c ऐसे फॉर्म में ये लाना है हमें। तो बेस तो ये हो गया, अभी हमें ये पावर में b/c लाना है इसके। तो c क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हम c लिखेंगे, बाद में b देखेंगे c कैसे आता है। तो c क्या आता है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, एक क्यूबिक रूट है या 4th रूट है, वो देखो कौन सा रूट है। अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर पावर में सबसे पहले 2 ले लो, समझ गए। अगर क्यूबिक रहता था तो हम 3 लेते थे, 4th रूट रहता था हम 4 लेते थे। यहाँ पर स्क्वायर रूट है, दोनों सब स्क्वायर रूट है, इसलिए 2 लो। नेक्स्ट यहाँ पर 2 लिया। अभी इसके पावर में क्या लेना है, ये क्या है, कितने बार है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 1 बार है, स्क्वायर रूट 2 बार है, स्क्वायर रूट 3 बार है। यहाँ पर 1 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम है। तो यहाँ पर 2⁴ ले लो, यानी ये सी का हो गया। अभी बी क्या होता है, बी क्या होता है, यहाँ पर 2⁴ है, लेकिन यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाओ। तो 2⁴ इधर है, तो इधर तो क्या करो 2⁴ ले लो, एक पावर में कम ले लो, प्लस यहाँ पर 2⁴1 करो। यानी इधर वो लेफ्ट में आते आते यहाँ 2⁴0 तक आ जाओ, एक एक कम करते। यहाँ पर 2⁴2 है, या तो 2⁴1 आ जाएगा, या 2⁴0 आ जाएगा। तो अगर इधर 2⁴4 आता था, यहाँ पर 2⁴3 आता था, यहाँ पर 2⁴2 आता था, यहाँ पर 2⁴1 आता था, और नेक्स्ट हर एक बार प्लस करके 2⁴0 आता था। ओके, तो इक्वल्स यहाँ पर ये 2 एज यूजुअल रखो। अभी क्या कर दो, ये 2⁴0 मीन्स 1 होता है, एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1, प्लस 2⁴2 मीन्स 1 2, प्लस 2⁴2 मीन्स 4 होता है, होल डिवाइडेड बाय 2⁴3 मीन्स 8 बनता है, इक्वल्स 2। यानी ये 1 2 3 7 हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, इज इक्वल्स टू 2। लेकिन हमें चाहिए ए का वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब जो मिला है इसे
8/7, 7/8 है, 8/7 से अगर हम मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कट हो जाएगा, ये यही मिलेगा। लेकिन इधर भी इसे 8/7 से मल्टीप्लिकेशन पावर में कर दो, तब ये बनता है ये इक्वल्स 2 to the power 8/7। ओके, क्योंकि ये दोनों कट हो जाएगा। तो अभी आगे का सेम है 8/7। 8/7 को हम क्या किया, 7 + 1 / 7, तो 7 + 1 मीन्स 7 / 7 + 1/7, तो इक्वल्स 1 + 1/7। तो ये इक्वल्स 2 to the power 1 + 1/7। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दो, तभी ये इक्वल्स 2 to the power of 1 × 2 to the power of 1/7। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स 2 to the power of 1 मीन्स 2 ही होते हैं, इंटू 2 to the power of 1/7 मीन्स अगर nth रूट ये रहा, तो ये टू द पावर ऑफ 1/n होता है। तो ठीक इसी तरह ये 1/7 है, तो 7th रूट 2 बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। चेक करो उस आंसर को, इस आंसर को टैली कर दो, दोनों सेम है नहीं, तो 2 to the power of 7th रूट 2, ये भी 2 to the power of 7th रूट 2, तो दोनों सेम है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।